भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। फिलहाल हिसार जिले गांव सुल्तानपुर में है और ऐसे महाराज जी से मिलवावांगे जो मल्टीपल है, यानी उसकी अगर बात करें खिलाड़ी भी है, राइटर भी है, सिंगर भी है और तपस्वी भी है, अलग अलग तरह से। यानी नुकया ठंड का भी नाम है, माँ पो का भी नाम है, भी जलधारा तपस्या करी है। और भी बातचीत करांगे, गऊ भी रखा है उरे। और जो ये डेरा है यो आकाशनाथ जी का डेरा है और जो महंत जी है उनका नाम संतोषनाथ जी है। तो उन तक बातचीत करांगे किस तरह के या प्रेरणा मिली गान की बजान की और तपस्या कर रहे हैं। और भी एक बड़ी बात और निकल के सामने आवा कि गांव में लगभग 400 450 फौजी बताए जा रहे हैं और जब से महाराज जी बैठे हैं 200 प्लस फौजी इनके आने के बाद लगे हैं। तो सारी बातचीत करांगे कि डेरे की क्या कुछ मान्यता है और महाराज जी तब बातचीत करके पता लगेगा किस तरह कुकर के है। क्योंकि हमने बहुत सी बातें सुनी है कि बाद में ये जैसे आए हैं तो फौजी भी लगे 200 और गान बजान के भी किस कुकर के प्रेरणा मिले। बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हमने वीडियो में सुने हैं, वीडियो में देखे हैं, बहुत सुरीली आवाज़ में गावा है। तो ये डेरा देख सको आकाशनाथ जी का ये डेरा है। और जो संतोषनाथ जी है उनसे बातचीत भी करांगे कि कुकर के किस तरह के प्रेरणा मिले गान बजान की। और भाई इस जो क्या साधु संत बने हैं तो किस तरह बने हैं, क्योंकि खिलाड़ी रैली बहुत तकड़े हैं। तो स्टेट लेवल के खिलाड़ी रह चुके महाराज जी, किस तरह क्यों करके प्रेरणा मिली तो महाराज जी तक बातचीत करांगे। तो महाराज जी बैठे हैं, ये डेरा है, डेरा देख सको जो कावड़ ले आई गई थी वो कावड़ भी पूरे चढ़ा रखी है, जूते निकाल दी। तो महाराज जी बैठे हैं, निकल दी। आदेश महाराज जी। आदेश भाई। महाराज जी सबसे पहले तो ये बताओ ये डेरा है जो किसका डेरा है, यो एक बार थोड़ा बताओ आई थी। यहाँ सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा डेरा नौर में है। वहाँ से बाबा देवीनाथ जी आए थे, वो 1 साल यहाँ रह कर और नौर राजस्थान में है। हाँ राजस्थान में जी। हाँ। और वहाँ से आकर फिर पचोप्पा चले गए थे। उसके बाद में गांव वाले गए बाबा जी के पास में, जी हमारी कोई गलती हो। बोला नहीं भाई कोई गलती नहीं। बाबा जी 2 बाबा जी थे बाबा देवीनाथ जी के चेले। बोला इन मत छांट ले जाओ जो भी। उनमें से बाबा गांव वाले लेकर आ गए अमृतनाथ जी को। फिर वहाँ से फिर अपना डेरा चलता रहा। बड़े बड़े सिद्ध हुए, मान ले बाबा अमृतनाथ जी के बाद में चत्रनाथ जी हुए, बाबा इलाचीनाथ जी हुए, बाबा शीलनाथ जी हुए, शीलनाथ जी के शिष्य बालकनाथ जी और बालकनाथ जी के शिष्य आकाशनाथ जी हुए। बड़े सिद्ध पुरुष थे। और हमारी गद्दी से पूरे भेख भगवान में ही उनका नाम है बाबा शीलनाथ जी, जिनको अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी और वो विदेशों में भी घूमे, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, रंगून। वो उनका डेरा तो उधर है मध्य प्रदेश देवास में और उनकी समाधि ऋषिकेश में। हाँ महाराज जी ये सुनिया कि नशा पता तो आप बहुत दूर हो और भी जो आपके पास में आवा आपकी शरण में उनती भी यही शिक्षा दे कि नशा पता दूर रहो। भाई नशा पता कोई अच्छी चीज़ तो है को नहीं। और मेरा तो बचपन से ही खेलों में पूरा ध्यान रहा है। मैं फुटबॉल भी खेला हूँ, अंडर 14 तक 19 तक स्टेट खेला हूँ। 2 बार सुब्राटो मुखर्जी का स्टेट खेला हूँ और 1 बार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेला हूँ। और कबड्डी कुश्ती में भी मेरा वो था। कुछ अपना भाई नरेंद्र और राजेंद्र खरकिया की उनसे मैंने कुछ गाना बजाने का भी शौक़ है। तो नशा पता कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि भाई नशा पता तो हर नौजवान दूर रहे और अपना
खेल में, पढ़ाई में ध्यान रखा है। और महाराज जी जो आप तपस्या करो हो, जैसे सर्दियों में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो उस टाइम भी नुआ जल धारा धारण करो, कुछ इस तरह की सुनी है, हर बार करो या कोई स्पेशल होगा इसके लिए? भाई ये 15 साल हो गए मैंने तपस्या करते हुए जलधारा की और पंचधूनी की। पौ के महीने में जलधारा होती है 108 मटके की, तो ये मर्यादा होती है, उससे ज़्यादा और भी बढ़ जावा। और जेठ के महीने में पंचधूनी चलती है। ये तपस्या करता हूँ, मान ले ये कोई वो नहीं है अब भाई को विशेष दिन है। 15 साल लगातार हो गए। एक बार मैंने अपनी जन्मभूमि बहु अकबरपुर में तपस्या करी थी, 8 साल लगातार यहाँ हो गए। और 7 साल पांडु पिंडारे के पास में रदाना गांव है, 7 साल वहाँ तपस्या करी। महाराज जी कुछ ये भी सुने कि गाना बजाने का शौक भी है, आपने एक वीडियो देखी थी आपका, बिल्कुल सुरीली आवाज़ में बिल्कुल बढ़िया गा रहे थे आप, तो किस तरह की प्रेरणा मिली, कहाँ से कुकर के सीखा हो? तो मैंने बताया ना भाई, नरेंद्र बल्लारा जी मेरे बड़े बड़े भाई थे, मैं उनको भगवान की तरह मानता था, आज भी मानू हूँ। और राजेंद्र खरकिया भाई आज वो अपंग हो रहे हैं, उनसे प्रेरणा मिली थी गाने बजाने की। उसके बाद मैं भजन लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ। ये भी लिखो महाराज जी, आप गाओ गा भी ले हो? हाँ, अब भी लिख दूँ और गा भी दूँ। अभी पीछे हमने राम निर्मला जी के साथ में सावन के महीने में जो कावड़ आती हैं उनके ऊपर एक भजन मैंने लिखा था, राम निर्मला जी, और मैंने ही फिल्माया था भोलेनाथ जी का भजन। तो महाराज जी कोई बढ़िया है, दो एक लाइन सुनाओगे, कोई अच्छा गाना हो बढ़िया हो? ये तो भाई वही बात है, कोई नु समाज में अच्छा संदेश है, कोई दो एक लाइन सुना दे महाराज जी से। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। देखो बढ़िया गाया महाराज ने, बिल्कुल सुरीली आवाज़ में, थोड़ा ऊंचा गाया है, इतने देखा हमने पता तो है नहीं है कुकर के कौन सा सुर है, लेकिन बहुत बढ़िया गा रहे थे, ऊंची आवाज़ में गा रहे थे। तो महाराज जी मतलब यो बचपन ही तो शौक था कि गाना बजाने का, या फिर कुछ बाद में ये होया? नहीं, बचपन तो शौक था बस खेलन का और पढ़न का और गान बजाने का, इससे सिवाय मेरा कोई दूसरा काम नहीं था। और महाराज जी एक बात और सुनी है कि जब तक आप आए हो नहीं रहे गांव राम में मतलब सुख शांति है, और 200 प्लस फौजी और लाग लिया आपके आने तो पहला, क्योंकि पहला 200 के आसपास और थे, एक 400 450 फौजी हो गए, तो के कुछ माया है? भाई मेरी तो क्या कृपा है, मैंने तो अपना कर्म करना है। ये हमारे जो समाधि वाले बाबे हैं, बाबा सिद्ध बाबा आकाशनाथ जी, और हमारे जो जितने भी पुराने सिद्ध पुरुष हुए, उन्हीं का गांव के ऊपर आशीर्वाद है। और इस गांव के बच्चे +2 करते ही बस एक ही लगन रखे हैं, अब फौजी बना फौजी बना। इस तरह सवाया इनका मन में ये जुनून है, अब बस हम फौज में लगा और भारत की सेवा करा, भारत माता की। और महाराज जी आपका पास में एक गांव है डंडेरी, तो उधर भी एक फौजी शहीद होया है, जो शांत मलिक था फौजी, जो वो शहीद हो गया है, आपका पास का ही गांव है, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं उसके माता पिता को, उन बहनों को सत सत नमन करता हूँ। उन माता पिता ने ऐसा सपूत जन्या जो हमारे 7 बास और 11 गांव और पूरा हरियाणा और पूरा भारत का नाम रोशन किया है। मैं निशांत मलिक को बार बार नमन करता हूं
और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। और महाराज जी जो डेरा है यो, इस डेरा में गौशाला भी है या फिर वैसे गौ रख रहे हैं आप? यहाँ भाई 40-50 गऊ रखा हम, कदे 40 भी हो जा, 35 भी हो जा, 50 भी हो जा। वो गौशाला कह लो या वैसे अपनी सेवा कर ले, ये हमारी साधुओं की परंपरा रही है कि भाई गऊओं की सेवा करें। पीछे ज़्यादातर मैं देसी गऊ ही रखता हूँ और ब्रीड बनाने के लिए रखता हूँ। हम दूध भी बहुत कम ही निकालते हैं, बच्चों को पिला देते हैं, बछड़ों को उनके। और कौन सी साइड महाराज जी, एक बार देखा हूँ मैं गौ जो पीछे है। महाराज जी जो करे आज आप भी चलो, जो ये साधु सन्यासी हैं कुछ नशा कर रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहो, क्या संदेश देना चाहोगे उनको? हमारी तो उनसे यही प्रार्थना है, हमारा ये बाणा गुरुओं का है, हम समाज को अच्छी शिक्षा दें, खुद भी मान ले नशा ते दूर रवा और समाज को भी अच्छी शिक्षा दें। जब हम नशा ते दूर रवांगे तो समाज अपने आप ही नशा ते दूर रहेगा। ठीक है, चलो देखो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात बताई यार। ये जो गऊ है वो गौवा ने देख लें एक बार। तो ये देखो जो गौशाला है, गऊ ले रहे महाराज जी, छोटी छोटी बाछी हैं ये देख सकते हैं। तो कितनी महाराज जी ये गऊ? ये फिलहाल हमारे पास भाई 30-35 गौवे हैं। हाँ। और जो चारा है नु गाँव वाले डाल के जाओ या फिर कोई अपने ज़मीन इसका नाम है डेरा के? डेरे का नाम 40 किले हैं भाई, गांव वाले भी सेवा कर दें और अपना खेत में तभी आ जाओ, आसपास के गांव गुआंढ वाले भी दे दें। जो कच्चा चारा है वो भी ले आंदे रहो गाँव वाले भी? हाँ जी, गांव गांव की तो मान ले माया है सब कुछ, गांव राम की माया है और उन समाधि वाले की माया है, जो ये डेरा मान ले हमारा अच्छी तरह खुशहाल चल रहा है। और जो कर तूड़ी है ये टेम गिला तूड़ी ताड़ी भी गेट जंदे हो गए इसमें स्टोर में गाँव वाले? हाँ, गांव वाले गिर जाओ। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बता महाराज जी ने। और देखो तो गाय देखो कितनी बढ़िया बढ़िया, देखो कितनी अच्छी अच्छी गाय है महाराज जी। कोई मर्दी तो नहीं, सारी शरीफ से सारी है? हाँ देखो कौन सी नस्ल है महाराज जी? ये देसी है भाई, देसी ही सारी है? हरियाणा नस्ल की देसी ज़्यादातर। अच्छा। और ये अपनी ये कौन सी महाराज जी? राठी नस्ल की है। राठी नस्ल की? हाँ। तो कई नस्ल है ये देसी की जो? हाँ जी। अच्छा, तो बिल्कुल देख सकते हैं महाराज जी कई नस्ल ले रहे हैं जो देसी गाय हैं अपनी। सारी शरीफ बताई जा रही है ना, वो सारी शरीफ है, एक आधी हो जाएगा थोड़ी हो, लेकिन ये सारी शरीफ है। इसके क्यों है महाराज जी गौ? इसकी भाई टांग टूट गई थी। अच्छा। ये बहुत बढ़िया मान ले अच्छी गऊ थी, हम्म पीछे टांग टूट गई थी। फिर ये थोड़ी बांगी जुड़ रही है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं महाराज जी ने गौशाला बना रखी है और ये गांव राम का सहयोग भी, और कुछ किले हैं जो डेरा का नाम भी है, लगभग 40 किले बताए जा रहे हैं। तो साथियों महाराज जी संतोष नाथ जी के विचार हमने सुने हैं। बहुत बढ़िया लेखक भी है, गायक भी है, खिलाड़ी भी रह चुके हैं और नशा पता था भी दूर है और उन्हें शिक्षा देगी नशा पता था दूर रहो। और एक और बड़ी बात निकल के सामने आ थी कि इनके आने के बाद 200+ फौजी लगे हैं, तो यह भी थोड़ी ही अलग सी बात जाती, इसलिए हमने बताया है। तो आपने महाराज जी के विचार किसे लगे हैं जो गौ खातर कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपने अपनी सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।